जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम इस समय देख रहे थे छंद, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के लिए हमने एक संपूर्ण हिंदी की क्लास लेकर के आए हैं, ठीक है, जिसमें हम दोस्तों छंद तक पहुंच चुके हैं और ये हमारी 43 नंबर की वीडियो होगी, ठीक है। इसके पहले हम 42 वीडियो बना चुके हैं और आपको बता दें ये छंद का अंतिम पार्ट है। कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल एक बार आप ये प्लेलिस्ट देख लीजिए, हिंदी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। कैसे मिलेगा लिंक? तो आपको बता दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर सीधा आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। जैसे ही आप दोस्त प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि यूपी पुलिस 2022 संपूर्ण हिंदी। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी एएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप दोस्तों वीडियो या वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा, संपूर्ण हिंदी के लिए, क्योंकि इसमें हमने पत्र लेखन भी करवा रखा है। और संपूर्ण अगर आपको यूपी स्पेशल तैयार करना है दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना है तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर और यूपी SSC पेट की हमने पूरी क्लास चला दी दोस्तों। हमारा आपको बता दें संविधान और दोस्तों हिंदी, इसके अलावा स्ट्रेटेजी का और आपका इकोनॉमिक्स लगभग दोस्तों समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए साथियों, हमने मातृछंद पूरा पढ़ लिया था, अब हम देखने वाले हैं वर्णिक छंद। देखिए वर्णिक छंद, देखिए आपको बता दें, अब आप सोचिए सर वर्णिक छंद लिखा, देखिए वर्णिक छंद नहीं होता, वार्णिक होता, क्योंकि देखिए वर्ण प्लस इक होता है ना, तो वर्ण प्लस अगर इक जोड़ोगे ना, क्या हो जाएगा? वार्णिक हो जाएगा ना, तो वर्णिक छंद। चलिए अब देखिए, हमने मातृ छंद में क्या देखा, वहां पे मात्राएं गिनी जाती थी, मात्राओं को गिना जाता था, ठीक है। और साथ ही ये जो वर्णिक छंद है ना, वर्णिक छंद में हम दोस्तों किसको गिनेंगे? यहाँ पे हम वर्ण को गिनेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपसे पूछा जाए, ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि समान, देखिए समान में कितनी मात्राएं हैं, तो आप कहेंगे सा में सिंगल लगेगी, ठीक है, और माँ में दोस्तों क्या होगा? गुरु हो जाएगा, और ना में भी लघु हो जाएगा, यानी कि इसमें 4 मात्राएं हैं, ठीक। समान में कितनी मात्रा है? 4। और वर्णिक छंद के हिसाब से बात करें, इसमें कितने वर्ण हैं? केवल दोस्तों 3 ही तो वर्ण है, एक सा है, एक माँ है, एक ना है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसमें वर्ण गिनेंगे समान, ठीक। इसके अलावा दोस्तों जो हमने पढ़ाया था आपको गढ़, कितने गढ़ हैं? 8 गढ़, है ना। यमाता, राजभान, सलगा हमने दूसरे वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक, आगे हम पढ़ चुके हैं कि गढ़ के बारे में, ठीक। तो उनका यूज यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए यहां से आपके सिंपल क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि वर्णिक छंद दोस्तों हम बताने वाले हैं। देखिए पहला है दोस्तों प्रमाणिका, आपसे पूछेगा प्रमाणिका वर्णिक छंद में दोस्तों कितने वर्ण होते हैं? तो 8 वर्ण होते हैं, किसमें? प्रमाणिका में, ठीक है। अभी देखिए हम शॉर्ट में बता दें, फिर इसके बाद हम आपको इसका एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। 11 वर्ण किसमें किसमें होते हैं दोस्तों? स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोधक और उपेंद्र वज्रा में कितने कितनी वर्ण होंगे? तो 11 वर्ण, ठीक है। वही दोस्तों हम बात करें 12 वर्ण किसमें होंगे? तो आपका वंशस्थ हो गया, भुजंग प्रयात हो गया, द्रुत विलंबित हो गया और तोटक दोस्तों, इसमें 12 वर्ण मिलते हैं। उसके अलावा 14 वर्ण किसमें होंगे? तो बसंत तिलका में। 15 वर्ण किसमें होंगे? तो मालिनी में, ठीक है। 16 वर्ण किसमें होंगे? तो पंचचामर में। और चंचला में दोस्तों कितने? 16 वर्ण, ठीक है। वही साथियों आपसे पूछेगा 17 वर्ण किसमें होंगे? तो मंद्राकांता और शिखरणी में दोस्तों 17 वर्ण होंगे, ठीक है। वही बात करते हैं साथियों 19 वर्ण किसमें होंगे? तो शार्दुल विक्रीडित में दोस्तों क्या होंगे? 19 वर्ण होंगे। और दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, ठीक है। तो सवैया में दोस्तों कितने होते हैं? 22 से लेकर 26 वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, निम्नलिखित में से सवैया कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है, मातृ छंद है, या फिर मुक्तक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बताना क्या होगा? वर्णिक छंद है, ठीक है। घनाक्षरी दोस्तों इससे पूछा गया था, घनाक्षरी में कितनी मात्रा होती है? तो 31 वर्ण, सॉरी वर्ण कितने होते हैं? 31, ठीक है। वहीं देखिए रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होंगे, देव घनाक्षरी में 33 हो जाएंगे। देखिए घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32 और देव घनाक्षरी में कितने दोस्तों? आपका 33। और कवित्त या फिर मनहरण में दोस्तों कितने होते हैं? 31 से लेकर के 33 वर्ण तक इसमें होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको बता सकते हैं और बताएंगे दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला देखते हैं दोस्तों इंद्रवज्रा। क्या दोस्तों? इंद्रवज्रा। अब देखिए आपको बता दें कि इंद्रवज्रा की खासियत क्या होती है, तो आपको बता दें इसके देखिए प्रत्येक चरण में 2 तगण होंगे। तगण कैसे लिखते दोस्तों? गुरु
देखिए तगड़ में क्या होता है, गुरु, गुरु और लघु को तगड़ बोलते हैं ना, हमने पढ़ लिया था यमाता राजवंश अलगा के हिसाब से, आप देख सकते हैं। ठीक है, जगड़ होगा, देखिए दो तगड़ एक जगड़। ठीक है, जगड़ में क्या होता है दोस्तों, लघु गुरु लघु। ठीक है, और दो गुरु के साथ कुल मिला के 11 वर्ण हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ण होंगे, 11। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए तगड़, तगड़ में देखिए दो तगड़ यानी कि 6 वर्ण हो जाएंगे। एक जो आपका गढ़ होते हैं उसमें 3 होते हैं, तो दो तगड़ में 6, और जगड़ में दोस्तों 3 6 3 9, और दो गुरु हो जाएंगे 11। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका प्रथम वर्ण क्या होगा, गुरु होगा, क्योंकि आपको पता है तगड़ से शुरू होता, प्रथम वर्ण गुरु ही होगा। ठीक है, देखिए जैसे जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। ठीक है, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। देखिए पहले हम वर्ण गिना दे आपको, देखिए इसमें दो वर्ण इसमें हो गए, 2 2 4 और 3 7 7 4 11, 11 वर्ण हो गए ना। देखिए यहां भी 11 हो जाएंगे, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, 11 वर्ण हो गए। अब देखिए इसमें चगड़ तगड़ क्या होता है, तो देखिए तगड़, देखिए पहले तो क्या होंगे, तगड़ होंगे। देखिए इसमें अगर हम मात्रा लगाना चाहें तो दोस्तों गुरु गुरु, और फिर क्या लगेगा, लघु 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 लग जाएगा। ठीक है, और दोस्तों क्या होगा, अब देखिए फिर दोस्तों क्या होगा, गुरु होगा, फिर गुरु होगा, फिर लघु आ जाएगा, और फिर दोस्तों लघु आएगा, फिर गुरु हो जाएगा, और फिर लघु, फिर गुरु, और फिर गुरु। ठीक है, फिर गुरु। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एक जोड़ा क्या हुआ, ये देखिए ये यानी कि गुरु गुरु लघु क्या होता है। फिर दोस्तों गुरु गुरु लघु आया है, तो हमने बताया देखिए 2 तगड़ मिल चुके हैं लगातार, 2 तगड़ मिल गए हैं। फिर दोस्तों एक देखिए यहाँ पे लघु गुरु लघु आया, यानी कि एक जगड़ भी आ चुका है, और 2 आ चुके हैं आपके गुरु। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम बोलते हैं, जब इस क्रम में आएगा 11 वर्ण होंगे, 11 वर्ण होंगे, जिसमें से पहले 2 तगड़ होंगे और एक जगड़ होगा, उसके बाद 2 गुरु आएंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंद्र वज्रा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है ना। इसमें भी अगर आप मात्रा लगाएंगे दोस्तों तो वही मात्रा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ भी गुरु होगा, यहाँ पे लघु हो जाएगा, फिर गुरु और फिर लघु। देखिए 2 क्रम में आ गए ना। ठीक है, ये 2 क्रम हो गए। ठीक, उसके बाद विलोकता में दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों, और फिर ये और फिर ये। तो देख सकते हैं ना, बिल्कुल वही क्रम बैठ गया दोस्तों। इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, इंद्र वज्रा। ठीक है, देखिए 2 तगड़ आए हैं इसमें भी, और एक जगड़ आया, 2 तगड़ आए हैं, एक जगड़ आया, और फिर उसके बाद 2 गुरु आ गए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में इसी साल। चलिए अगला देखते हैं, उपेंद्र वज्रा। देखिए इसमें भी दोस्तों 11 ही वर्ण हैं, मगर इसमें क्या होता है, देखिए इसके प्रत्येक चरण में क्रम से पहले जगड़ आएगा, फिर तगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा, पहले जगड़ फिर तगड़ फिर जगड़, और लास्ट में दोस्तों 2 गुरु आ जाएंगे। इनको मिला करके दोस्तों देखिए 3 3 6 3 9 और 2 गुरु, 11 वर्ण हो जाएंगे, और 11वें वर्ण पे यति होती है। इसका प्रथम वर्ण क्या होगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण लघु हो जाएगा दोस्तों। इसको हम क्या बोलेंगे, उपेंद्र वज्रा। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, पहले वर्ण गिन ले। देखिए 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, अब आपको जगड़ तगड़ लगा के दिखा दें। देखिए बड़ा में क्या होगा दोस्तों, ये लघु होगा, ये गुरु। ठीक है, फिर लघु, फिर दोस्तों गुरु गुरु, फिर लघु, फिर लघु। ठीक है, फिर गुरु, और फिर दोस्तों लघु, फिर गुरु और गुरु। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये एक जगड़ है ना, लघु गुरु गुरु लघु, जगड़ हो गया। फिर दोस्तों ये देखते हैं, ये तगड़ है ना, गुरु गुरु लघु है ना। फिर दोस्तों फिर से ये आ गया आपका जगड़। तो देखिए एक क्रम में हमने बताया कि एक पहले जगड़ आएगा, जगड़ आ गया, फिर तगड़ आएगा, तगड़ आ गया, फिर दोस्तों जगड़ आएगा, जगड़ आ गया, उसके बाद 2 गुरु लग गए। तो ये क्या होता है, आपका उपेंद्र वज्रा होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझ रहे होंगे आप लोग भी। ठीक है, चलिए सवैया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सवैया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सवैया खास बात क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं, तथा इन सभी चरणों में 22 से लेकर के 26 वर्णों तक पाए जाते हैं। कितने, 22 से लेकर के 26 वर्णों तक पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सवैया के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे मालिनी सवैया, मालती सवैया, मल्लिका सवैया, क्रीड सवैया और दुर्मिल सवैया। इसीलिए दोस्तों ये 22 से लेकर के 26 वर्णों तक पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, और 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चरायो विसारो। देखिए इसको कैसे करेंगे, वर्ण गिनते हैं। देखिए 1 आ गया, 1 3 4 2 6
4 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 1 19, 2 21 और 2 23। तो हमने बताया ना 23 से 22 से लेकर के 26 के बीच, तो 23 वर्ण आ चुके हैं, इसलिए ये साथियों आपका क्या हो जाएगा, सवैया होगा। ठीक, और ये ज्यादा पूछे जाते हैं, सवैया ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कवित्त, जिसको हम मन हरण भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, कवित्त जिसे हम मन हरण भी कहते हैं। देखिए इसके प्रत्येक चरणों में 16 और 15 के यति से दोस्तों कुल 31 वर्ण होते हैं। देखिए हर एक में जरूरी नहीं दोस्तों वहां पे जगड़ तगड़ आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कितने वर्ण होंगे, पहले चरण में 16, फिर दोस्तों दूसरे चरण में 15, यति के बाद 15। ठीक है, मिला के कुल 31 वर्ण होंगे। तो चलिए आपको दिखा दें, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 वर्ण आ गए इसमें, फिर उसके बाद देखिए यति लगा है, फिर उसके बाद 15 आएंगे। तो देखिए 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, तो 16 और 15 वर्ण आ गया। तो ये क्या हुआ, कवित्त या मन हरण। पूछे बिन को कहूं काहू सो ना बात करे, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। यानी कि जहां 16 और 15 वर्णों के बाद दोस्तों क्या आ जाए, यति आ जाए दोस्तों, वहां पर कवित्त या मन हरण होगा। ठीक है, देखिए वहां हम मात्राएं गिनते थे, यहाँ पे हम वर्ण गिन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों द्रुत विलंबित। क्या, द्रुत विलंबित। देखिए इसके प्रत्येक चरण में एक नगण होगा, तो 3 वर्ण यहां से आ गए, 2 भगण होगा, 6 वर्ण यहां से आ गए, 1 रगड़ होगा, 3 वर्ण वहां से आ गए दोस्तों, और मिला देंगे दोस्तों तो कुल 12 वर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, देखिए 3 6 9 3 12, तो मिलाकर के कुल 12 वर्ण होंगे। देखिए यहां पर हम आपको बताना चाहे साथियों क्या होगा, देखिए न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। देखिए 1 3 4 2 6 3 9 1 10 2 12, तो 12 वर्ण हो चुके हैं। अब देखिए इसमें हम नगड़ भगड़ लगा दें तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 लगेगा, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पे डबल। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या होगा, पहला नगड़ बन गया है, फिर दोस्तों आपको पता है एक भगड़ बन गया है, फिर से दोस्तों भगड़ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों डबल हो जाएगा। देखिए रा में छोटे को मात्रा, इसीलिए दोस्तों सिंगल होगा, और सा दोस्तों ये फिर से एक भगड़ बन गया। ठीक, और उसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों गुरु है, फिर सिंगल, फिर गुरु। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा पहला नगड़ है, फिर दोस्तों भगड़ है, और फिर एक भगड़ है, फिर दोस्तों क्या है, रगड़ है। तो ये बन के दोस्तों टोटल मिला के 12 वर्ण हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ द्रुत विलंबित होगा। आई होप एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं मंदाक्रांता। क्या, मंदाक्रांता दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदाक्रांता देखिए इसके प्रत्येक चरण में एक मगड़ आएगा पहले, फिर एक भगड़ आएगा, फिर एक नगड़ आएगा, फिर 2 तगड़ आएंगे दोस्तों, फिर 2 गुरु आ जाएंगे, टोटल मिलाकर के 17 वर्ण होंगे। देखिए 3 मगड़ के और 3 भगड़ के और 3 नगड़ के और 6 2 तगड़ के और 2 यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 6 दोस्तों कितने 15 और 2 17 वर्ण। ठीक है, जैसे फूली डाले सुकुसुम मई, तीज की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे आपकी मात्राएं आपके सामने। देखिए फूली में दोस्तों ये हो जाए गुरु गुरु, और ये डाले में गुरु, तो आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों ले में दोस्तों ये गुरु आ जाएगा, तो देखिए सु कु ये हो जाएगा सिंगल, और यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल और यहाँ पे डबल। ठीक है, यहाँ पे डबल यानी गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे गुरु। तो देख सकते हैं दोस्तों एक भगड़ आया है, देखिए एक मगड़ आया, पहले क्या है मगड़ है दोस्तों, मगड़ आ गया। फिर देखते देखिए गुरु लघु लघु दोस्तों, ये देखिए गुरु लघु लघु दोस्तों, ये आपका क्या आ गया दोस्तों, भगड़ आ चुका है। अब देखिए एक नगड़ आएगा, तो नगड़ दोस्तों ये देखिए ये नगड़ आ चुका है 3। ठीक है, 3 सिंगल का, और फिर उसके बाद 2 तगड़ आएंगे दोस्तों, ये आपका देखिए एक ये तगड़ बन गया और एक ये भी तगड़ बन गया। ठीक, उसके बाद 2 दिए आ चुके हैं। ठीक है, तो गुरु आ चुके हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ मिला करके टोटल 17 वर्ण हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पे मंदाक्रांता हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बसंत तिलका। क्या, बसंत तिलका दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अभी बताते हैं क्या पूछा गया। देखिए इसके प्रत्येक चरण में एक तगड़, एक भगड़ और 2 जगड़ के साथ और 2 गुरु वर्ण के साथ दोस्तों 14 वर्ण होंगे। देखिए तगड़ में 3 हो जाएंगे वर्ण, और भगड़ में 3 हो जाएंगे, और 2 जगड़ में 6 हो जाएंगे, और 2 ये यहाँ पे तो 3 3 6 6 12 2 14 वर्ण हो जाएंगे। तथा 14वें वर्ण पे क्या होता है, यति होता। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई में कि बसंत तिलका को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों। बसंत तिलका को हम सिन्होनता के नाम से भी जानते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन यही है। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखा भी देता हूं। और दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए
अब पहले हम वर्ण गिना देते दोस्तों, कितने वर्ण होने चाहिए? 14। देखिए 2 4 6 4 10 2 12 2 14, ठीक है 14 वर्ण होंगे। ठीक है, अब देखिए इनको हम आपके जगड़ तगड़ लगा, देखिए पहला दोस्तों ये होगा गुरु और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों प्रजा में देखिए जा में गुरु हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे सिंगल। ठीक है, उसके बाद निकेतन में दोस्तों सिंगल गुरु और सिंगल हो जाएगा और पास में दोस्तों डबल एक है ना, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका भगण आ गया। ठीक है, सॉरी तगड़ आ गया, पहले तगड़ आएगा फिर दोस्तों क्या आएगा आपका भगण आ गया। ठीक है, भगण के बाद दोस्तों फिर क्या आएगा? देखिए जगड़ आ गया, फिर वही जगड़ फिर से आ गया दोस्तों, और फिर लास्ट में 2 गुरु आ गए दोस्तों। तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे बसंत तिलका है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ये भी आपका पूछा गया था, बात बड़ी सरस से कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते बिहारी। देखिए 2 2 4 2 6 7 1 8 8 3 11 और 11 3 14। तो यहाँ भी दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल अच्छे समझेंगे बसंत तिलका। और ये वाला आपका उदाहरण आपके यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, एक इसका नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, और ये आपकी चौपाई भी यहीं से पूछी गई थी। चलिए अगला देखते हैं, मालिनी या मंजू मालिनी दोस्तों समझिएगा। मालिनी या मंजू मालिनी क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में पहले 2 नगण आएंगे, फिर 1 मगण आएगा, फिर 2 यगण आएंगे, फिर कुल मिलाकर दोस्तों 15 वर्ण हो जाएंगे। मगर दोस्तों 7वें और 8वें वर्ण पर क्या होगा? यति होगा। ठीक है, समझिएगा 2 नगण। ठीक है, देखिए 6 अक्षर यहाँ से हो जाएंगे और 1 मगड़ से 3 यहाँ हो जाएंगे, 9 हो गए, और 6 फिर यहाँ से 9 6 15 वर्ण। देखिए चलिए इसमें हम लगाते हैं, मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंगल 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 सिंगल। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, फिर दोस्तों ये डबल। ठीक, तो देखिए ठीक यहाँ पे डबल दोस्तों, फिर यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल, फिर दोस्तों डबल यहाँ लगेगा, यहाँ भी डबल और यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। ठीक, यहाँ पे डबल। तो देखिए आपका 1 नगड़ हो गया, फिर दूसरा नगड़ हो गया। ठीक, 2 नगड़ हो गए आपके। ठीक, उसके बाद देखिए आपके ये होगा मगड़ दोस्तों, तीनों गुरु होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों आपका हो गया क्या? यगण दोस्तों, देखिए यहाँ पे यगण हो गया तो, और यहाँ भी यगण हो गया। तो आप देख सकते हैं नगड़, 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगण के साथ दोस्तों टोटल 15 वर्ण आ गए। ठीक है, तो ये आपका मालिनी कहलाता, क्या कहलाता है? मालिनी। चलिए वंशज देखते हैं। वंशज क्या होता है दोस्तों? देखिए इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण फिर रगण। ठीक है, जगण तगण जगण रगण, यानी कि 4 3 12, तो 12 वर्ण कुछ हो जाएंगे दोस्तों। इसे हम क्या बोलेंगे? वंशस्थ बोल देंगे। जैसे सदा शशि द्वैज ललाट शोभता, व पट्टियों के तट दीप की शिखा। ठीक है, और दोस्तों दूसरा ये पूछा गया था आपके यूपीएसआई में, दीनांत था थे दीननाथ डूबते और सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ठीक, तो ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, तो ये क्या है? वंशस्थ है। ठीक है, चलिए आपको मैं यहाँ पे मात्राएं लगा के दिखा दूं। देखिए यहाँ पे कैसे लगेगा? ये सिंगल, ये डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, और ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल, यहाँ डबल, और यहाँ सिंगल, और यहाँ पे दोस्तों डबल, यहाँ डबल सिंगल, और ये डबल। ठीक है, देखिए जगण, पहला जगण आ गया, फिर दोस्तों क्या आएगा? तगड़ आ जाएगा, तगड़ आ गया। ठीक है, फिर दोस्तों जगण आ गया और फिर दोस्तों रगड़ आ गया। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं टोटल 12 वर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? वंशस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंशस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है साथियों भुजंग प्रयाति। क्या है? भुजंग प्रयाति। समझिएगा इसमें 4 यगण होते हैं, 4 यगण के साथ में कुल 12 वर्ण होते हैं। कितने? 4 यगण के साथ में कुल 12 वर्ण पाए जाते हैं दोस्तों, उसको हम भुजंग प्रयाति बोलते हैं। जैसे कलातीत कल्याण कल्याणकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। दोस्तों ये है आपका उदाहरण किसका? भुजंग प्रयात का। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि ये कौन सा छंद है? तो दोस्तों भुजंग प्रयात है। बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया था। देखिए इसमें 4 4 3 7 7 1 8 9 10 11 12 वर्ण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 वर्ण हो जाएंगे। 4 यगण के साथ में 12 वर्ण होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हो गया आपका भुजंग प्रयाति। ठीक है, क्या हो गया? भुजंग प्रयाति दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हमने दोस्तों मात्रिक छंद देख लिया, वर्णी देख लिया। अब दोस्तों मुक्तक छंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते। देखिए हमने देखा वर्णिक छंद, तो वर्णिक छंद में दोस्तों वर्णों गिना आता है, मात्रिक छंद में मात्राओं को। मगर दोस्तों अगर हम इन दोनों को कहीं ना गिने तो वहां पे दोस्तों मुक्तक छंद जाता है। समझिएगा चरणों की अनियमित, ठीक है, असमान,
स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्तक छंद है दोस्तों। यानी कि मैं आपको बता दूं कि मुक्तक छंद नियमबद्ध नहीं होते, केवल स्वच्छंद गति और भावपूर्ण यति ही मुक्तक छंद की विशेषता होती है। मतलब दोस्तों जो तुकांत होता है उससे दोस्तों, या फिर दोस्तों जो हमारी गति होती है ना, गति मतलब कि राग प्रवाह, उससे ही मुक्तक छंद का प्रवाह होता है, वही विशेषता होती है मुक्तक छंद की। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। कहाँ किया, तो इनकी रचना थी जूही की कली नामक कविता में इन्होंने किया था। यूपीएससी 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। किसमें किया, जूही की कली नामक कविता में। देखिए आपको उदाहरण बताते, वह तोड़ती पत्थर उसे देखा मैंने, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। दोस्तों इसमें कोई भी मात्राएं या फिर कोई भी दोस्तों वर्ण मिलाए नहीं जा सकते, ठीक है। मगर दोस्तों ये क्या है, एक कविता जैसा है, एक दोहे जैसा लग रहा है, दोहा नहीं मतलब दोस्तों वैसा लग रहा है छंद जैसा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, मुक्तक छंद है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि कुमार विश्वास को सुना होगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है ना। तो दोस्तों वो क्या है, उसमें कोई ना तो मात्राएं आप लगा सकते हैं, ना ही दोस्तों उसमें वर्ण एक समान होंगे। तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्तक छंद। और आजकल के कवि जो होते हैं दोस्तों वो मुक्तक छंद का ही प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा जो हमने बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए और आपको बता दें दोस्तों ये है हमारी ई बुक, ठीक है, ये है हमारी ई बुक। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगा, ग्रामर पूरा का पूरा, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी, रामबाण समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर इसे आप परचेस करना है तो दोस्तों ये 50 रुपए की, कितने की, 50 रुपए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों हमसे ये ई बुक के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि पीडीएफ के रूप में, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, तो इसमें वर्णमाला होगा, विकारी शब्द यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, है ना, अविकारी शब्द में समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, है ना, ये सब चीजें, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार और रचनाएं। इसके अलावा आपको जैसे वो होती है दोस्तों विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, है ना, वो सब चीजें इसमें आपको मिल जाएंगे। कैसे अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके दोस्तों हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू। कैसे लगी क्लास हमें जरूर बताइएगा। एक बार आप जाइए प्लेलिस्ट पर और ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ जाकर के बहुत ही अच्छे से पूरी हिंदी कवर कर सकते हैं या कोई अन्य सब्जेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।